अगला जो सवाल है वो ये है कि वो मकामात जहाँ नमाज पढ़ना मकरूह है। देखिए, शरीयत ने कुछ जगहों पर नमाज को मुस्तहब करार दिया, उसी तरह कुछ जगहों को उसके मद्दे मुकाबिल में वहाँ पर नमाज को मकरूह करार दिया है। दुरुस्त। अब उसकी फहरिस्त तो आपको तौज़ील मसाइल में भी मिल जाएगी। 14-15 चीज़ें हैं जो इन्होंने बयान की हैं कि जहाँ पर 14-15 जगह हैं जो बयान हुई हैं कि जहाँ पर नमाज मकरूह है। पहली जगह हम्माम, हम्माम में नमाज पढ़ना मकरूह है। दूसरी जगह नमक वाली जो ज़मीन होती है उस पर नमाज पढ़ना मकरूह है। तीसरी जगह किसी इंसान के सामने मुकाबिल में, सामने मतलब कोई इंसान हो और उसके आगे खड़े होकर आप नमाज पढ़ें इस तरह से कि वो आपके बिल्कुल सामने हो, ये मकरूह है। खुले दरवाजे के सामने, मतलब फ़र्ज़ करें किबला इस रुख पे दरवाज़ा खुला हुआ, आप उसके सामने खड़े होकर नमाज पढ़ें तो ये मकरूह है। सड़कों और रास्तों में, गलियों में अगर गुज़रने वालों के लिए ज़हमत का सबब ना बने तो नमाज़ पढ़ना मकरूह है, और अगर ज़हमत का सबब बने तो नमाज़ पढ़ना हराम है। यानी आपकी वजह से रास्ता रुका हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं और गुज़रगाह आपकी वजह से ब्लॉक हुई है, तो वो नमाज़ पढ़ना मकरूह है अगर क्या कहते हैं मुज़ाहमत ना हो, और अगर मुज़ाहमत हो तो हराम है। इसके बाद फरमाते हैं कि आग या चिराग के सामने, चिराग रोशन है, कैंडल, मोमबत्ती, मतलब लाइट गई हुई, आपने अपने सामने मोमबत्ती जला के लगा दी, तो आग आपके सामने हो, वहाँ पर नमाज पढ़ना मकरूह है। जी नहीं, वो तो लाइट है ना, वो तो आग नहीं है। आग जी अगर इस तरह से है कि रोशन है और आप उसके सामने खड़ी होकर पढ़ रही हैं तो भले मकरूह हो जाएगा, अगर ये कहलाए कि आग आपके सामने। एक मरतबा देखें, बाज़ औक़ात होते हैं मसलन काउंटर्स वगैरह की वजह से एक पार्टीशन बन जाती है, आप इधर खड़ी नमाज़ पढ़ रही हैं, किचन आपका इस कॉर्नर पे है, तो नहीं कहलाएगा कि आप आग के सामने नमाज़ पढ़ रही हैं, वहाँ चल जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वाक़ई आप ये काउंटर भी ना हो बीच में, तो किचन भी नहीं होगा बहरहाल, लेकिन ये जो भी है, ये जिसको हम किचन का नाम दे रहे हैं, उसके सामने खड़े होकर आप नमाज़ पढ़ें तो फिर हो जाएगा। यानी सिद्क़ के ऊपर है कि उर्फ़न ये कहला रहा है कि आप आग आपके सामने है नमाज की हालत में, तो फिर हो जाएगा। इसके बाद फरमाते हैं कि किचन में नमाज पढ़ना मकरूह है, और हर ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना मकरूह है कि जहाँ पर आग की भट्टी या आग रोशन होने वाली चीज़ जो है वो स्टोव टाइप की चीज़ आप मौजूद हो। अच्छा, अब इसमें ये तब भी ये जो है, इसका मतलब यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीछे आग के एतबार से था, ये महल के एतबार से है कि आप जिस जगह पे नमाज़ पढ़ रही हैं, अगरचे उधर आग रोशन ना भी हुआ, खुद किचन में नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है। या मतलब किचन है, ये तनूर है, वहीं आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, वो मकरूह है। इसी तरीके से फरमाते हैं, ऐसी जगह पर, ऐसे कुएं या ऐसे गड्ढे के मुकाबिल में नमाज़ पढ़ना कि जहाँ पर पेशाब जाता हो। अब ये देखें, पुराने ज़माने में जो चीज़ें होती थी, ज़ाहिर बात है नालियाँ वालियों के ज़रिए गड्ढों में, और तो ये ज़्यादा, आज के ज़माने में तो इतना शायद ना हो ये एप्लीकेबल, लेकिन उस ज़मानों में या आज के ज़माने में अगर ऐसे सफ़र हों कभी कि आप बाय रोड सफ़र कर रहे हो ईरान का, या तो इन जगहों पे ये इस किस्म की मुश्किलात आ सकती हैं, तो वहाँ पर ये मकरूह है नमाज, ऐसे गड्ढे या ऐसे कुएं के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ना कि जिसमें पेशाब जाता हो। किसी ऐसी तस्वीर या मुजस्मे के सामने नमाज पढ़ना कि जो रूह वाली चीज़ का मुजस्मा या तस्वीर हो, मतलब इंसान या हैवान की तस्वीर आपके सामने हो या मुजस्मा आपके सामने हो कि जिसके पीछे आप खड़े होकर फिर नमाज़ पढ़ें, तो ये मकरूह है, सिवाय इसके कि इसको पर्दे से कवर कर दिया जाए। सर, अगर तस्वीर पीछे हो या दाएं बाएं हो, अभी जो बता रहे हैं वो तो सुने ना, वो आ रहे हैं पीछे, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आ रही हैं। दुरुस्त। अगर सामने है तस्वीर आपके और अनकवर्ड तस्वीर है,
और तस्वीर मसलन ऐसी ज़ात की है कि जिसके अंदर रूह होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हैवान हो, तो मकरूह है। या ऐसा मुजस्मा हो कि जो रूह वाली इंसान या हैवान का मुजस्मा हो, तो मकरूह है। मगर ये कि इसको कवर्ड कर दिया जाए, इसके ऊपर कोई चादर वगैरह डाल दी जाए, तो फिर मकरूह नहीं होगा। या कोई ऐसी मतलब फूलों की तस्वीर है, कोई सीनरी है, फूलों की तस्वीर है, पहाड़ों और दरियाओं और सहराओं की तस्वीर है, तो वो खाली तस्वीर, मुतलक तस्वीर मकरूह नहीं है। सिर्फ उसकी तस्वीर के जिसके अंदर रूह हो, उधर मकरूह है। ये अब आपका जो सवाल था वो आ रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसी जगह पे नमाज़ पढ़ना कि जहाँ पर तस्वीर हो, चाहे वो सामने ना भी हो, मतलब पीछे आपके तस्वीर, तो तस्वीर वाले कमरे में नमाज़ पढ़ना मकरूह है। ऐसे जी भले दाएँ बाएँ भी हो। जो कहलाए कि ये एक यानी कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें वो इंसान जो है वो ज़िंदा रह सकता हो मसलन। क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ इस वजह से बोल रहा हूँ कि मसलन अगर खुई जो है स्केच, हाथ से स्केच बनाने को मना करते थे। वो कहते थे कि ऐसा स्केच कि जिसमें ज़िंदगी, मतलब बग़ैर हाथों का स्केच, तो हाथ कटे हुए तो इंसान ज़िंदा रह सकता नहीं रह सकता? नहीं रह सकता, रह सकता है। बग़ैर टांगों का स्केच रह सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि सिर्फ गर्दन हो, नहीं रह सकता ना। तो वो उसको वो जायज़ समझते थे। तो उसी एतबार से शायद मुमकिन है उनकी मुराद यहाँ पर भी इसी किस्म की हो कि ये जो तस्वीरें हैं ऐसी हों कि बिलाखिर, क्योंकि इन्होंने कहा ना रूह वाले की, तो वो रूह वाला बन सकता हो। अम्मा अगर सिर्फ हाथ है किसी से, मतलब बाज़ जगहों पे आपने देखा होगा दरिया है और हज़रत अब्बास के 2 हाथ बनाए हुए मसलन, तो खाली हाथ हो तो ये काफ़ी, यानी ये मकरूह नहीं होगा यहाँ पर। सर अगर आप दौरान नमाज आपने ऐसी शर्ट पहनी जिसकी बैक साइड में परिंदों की तस्वीरें, मकरूह हो जाएगा। फ्रंट पे सब बैक पे, इन्होंने कहा ना पीछे भी हो तो मकरूह है ना। सर शर्ट आपने जब पहनी, फ़र्क नहीं पड़ता, शर्ट हो तो उसी कमरे में है ना। लिबास का भी वैसे आ रहा है आगे, आप लिबास के अंदर भी, लिबास में भी आ रहा है कि लिबास भी आपके तस्वीर वाला हो तो वो मकरूह है। किसी की भी, हज़रत अली की भी लगी हुई तो मकरूह है। ये क्या बात हुई जी? नहीं, अंदर अगर बंद है तो ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ऊपर उसके कवर के ऊपर है तो उसको उल्टा कर दें। काट हालात देखें, अगर कार्टून भी बज़ाहिर आ जाएंगे इसके अंदर, अगर वो ऐसे हैं कि वो रूह वाली चीज़ों की तस्वीर बन रहे हो, तो मतलब फ़र्ज़ करें मिकी माउस का कार्टून है, डोनाल्ड डक का है, आखिर परिंदे ही है ना ये, या टॉम एंड जेरी है, जो आप लोग देखते हैं समझें आप लोग उसको। अगला जो कराहियत कहते हैं कि ऐसे कमरे में नमाज़ पढ़ना कि जिसमें मुजनिब शख्स हो, उसमें भी मकरूह है। ऐसे कमरे में नमाज़ पढ़ना जहाँ पे कोई जुनूब शख्स हो, वहाँ पे भी मकरूह है। कब्र के सामने नमाज़ पढ़ना, सामने कब्र हो और उसके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, ये भी मकरूह है। कब्र के ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, ये भी मकरूह है। 2 कब्रों के दरमियान खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, ये भी मकरूह है। और कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना, ये भी मकरूह है। जी हाँ। अच्छा सर, वादी हुसैन में जैसे मौला अब्बास का नसब है, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ वादी हुसैन वहाँ कब्रिस्तान तो है ना, बिलाखिर कब्रिस्तान में नमाज मकरूह। अच्छा ये जी, हाल अगर वो पूरा हिस्सा कब्रिस्तान कहलाता है तो मस्जिद में एक मसला आपको थोड़ा, आपकी मुश्किल हल हो जाए, आसान हो जाए, हल्की हो जाए। देखें, ये जो मकरूह हैं इनमें से बाज़ मकरूह ऐसे हैं कि सवाब कम हो जाएगा आपका नमाज का, ना ये कि छोड़ना बेहतर है। मतलब फ़र्ज़ करें अमर दायर है, या आप यहीं नमाज़ पढ़ लें मसलन, यहाँ नहीं पढ़ी तो गई, फिर नहीं पढ़ेंगे, मसलन आदत मालूम है, सुस्ती हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अभी पढ़ ली तो यहाँ पर पढ़ लें। मुंतहा ये है कि सवाब थोड़ा कम हो जाएगा। इन बहुत सी जगहों पर यहाँ नमाज जो है मकरूह है, बेमाना ये है कि सवाब थोड़ा कम हो जाएगा नमाज में। लेकिन बाज़ जगहों पर यही है कि बिलाखिर मतलब अगर तस्वीर है सामने तो उसको कवर कर दें, नहीं करेंगे तो वही वाली बात है, नमाज का सवाब आपका थोड़ा कम हो जाएगा।
खूब, ये जनाब अली। बाकी जब लिबास के अहकाम में जाएंगे तो वहाँ पर ये दिया हुआ है कि तस्वीर ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि जिसके ऊपर रूह वाले हैवानात या इंसानों की तस्वीर हो, तो वो भी मकरूह है, वो लिबास के अहकाम में दिया हुआ है। यह आपका हो गया जनाब अली